जय मां कामाख्या कामाख्या तंत्र में आपका स्वागत है मित्रों। आज महादशा की चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे शुक्र की महादशा। वैदिक ज्योतिष में शुक्र को प्रेम का कारक ग्रह माना जाता है। इसके साथ ही साथ यह ग्रह भौतिक सुख का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी जातक के जीवन में प्रेम की बहार शुक्र के कारण ही आती है, जिसके चलते शुक्र काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। आज की चर्चा में शुक्र की महादशा के बारे में विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें शुक्र की महादशा का वैदिक ज्योतिष में क्या महत्व है, इसके साथ ही साथ इस दशा में अन्य ग्रहों का जातक पर कैसा क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी आज आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं शुक्र की महादशा के बारे में। शुक्र की महादशा में जो शुक्र की अवधि है वो 20 वर्षों की है, 20 वर्षों तक, और यह एक लाभकारी और कोमल ग्रह है। शुक्र प्यार, जुनून, सौंदर्य, विवाह, कला, संगीत, रचनात्मक, विलासिता, धन, भोग, सेक्स, मीडिया और सुगंध से जुड़ा हुआ है। यह अनिवार्य रूप से इंद्रियों का ग्रह, गंध, जगहें, ध्वनि, स्वाद और स्पर्श का है। जब शुक्र कुंडली में लाभकारी होता है तो यह बहुत अधिक भौतिक सुख और समृद्धि को लाता है। कलात्मक उद्योगों जैसे मीडिया, ललित कला, नृत्य, संगीत, मनोरंजन आदि में जातक एक अच्छा प्रदर्शन करता है। शुक्र सेक्स के प्रति भी आकर्षण पैदा करने के लिए चुंबकत्व के साथ में मूल संबंध बना के रखता है, यह मूल संबंध रहता है। यह वाहन, गहने, विलासिता, घर, शाही स्थिति और सभी पहलुओं से लाभ और आराम देता है। शुक्र की महादशा में अन्य ग्रहों की अंतर्दशा, जैसा कि आपको शुक्र की महादशा में अन्य ग्रहों की अंतर्दशा में जातक पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में अब जानकारी देने जा रहा हूँ या अब चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आइए इस चर्चा का लाभ उठाएं और इस चर्चा से आपको लाभ होगा, ऐसा मुझे लगता है। शुक्र की महादशा में जो शुक्र की अंतर्दशा जो है वो धन, लाभ, समृद्धि की ओर आपको लेकर जाता है। जातक को बहुत अधिक आराम, सहूलियत, नए कपड़े, विलासिता, यत्र और इतने पर आनंद दिलाना शुरू कर देता है। शुक्र समाज में बेहतर नाम और प्रसिद्धि भी देता है। वित्तीय लाभ के साथ में व्यक्तिगत जीवन में भी इच्छाओं में की तीव्रता का अनुभव देता है। यह अंतर्दशा नए रिश्ते को लाता है और मौजूद लोगों में भी रोमांस देता है। यह आपके विवाहित जीवन में प्यार और जुनून वापस लेके आता है। व्यक्ति कलात्मक रूप से जुड़ा हुआ महसूस करता है और रचनात्मक गतिविधियों में जैसे ललित कला आदि का शौकीन बन जाता है। इस अवधि के दौरान बहुत आनंद और भोग की प्राप्ति होती है। शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, सूर्य और शुक्र के बीच एक बीच का संबंध जो है ना अनौपचारिक है। इसलिए सूर्य किसी भी तरह से शुक्र के सकारात्मकता प्रभाव को बढ़ाता ही है। जहाँ धन में थोड़ी प्रगति होगी वहीं कुछ चुनौतियाँ जीवन में भी बनी रहती हैं। परिवार के सदस्यों और जीवन साथी के साथ में नोक झोंक की स्थिति बन सकती है। ये वह समय है जब आप केवल ईमानदार प्रयासों से ही अच्छे परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ दुश्मन या विपक्षी आपको नीचे खींचने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा आपको समर्थन की भी कमी की महसूस होगी। यह दशा विशेष रूप से आपकी आँखों, सिर और पेट, हृदय को प्रभावित करता है। शुक्र की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा का जो फल है, जब दो पानी वाली स्त्री ऊर्जाएं दशा से टकराती हैं तो जातक कलात्मक खोज और सौंदर्य जैसे संगीत, फूल, सुगंध, ललित कला आदि के शौकीन हो जाते हैं। यह दोनों ग्रह निविदा, स्त्री और लाभकारी है। सटीक परिणाम कुंडली में भिन्न भिन्न होते हैं। अत्यधिक विनम्र ऊर्जा कैरियर के मामलों में भी समस्याओं का कारण बनती है।
पारिवारिक मामलों में भी परेशानियां उत्पन्न करती है। जातक धर्मी मार्ग का अनुसरण करता है, आध्यात्मिकता की ओर उसका झुकाव बढ़ जाता है। शुक्र की महादशा में मंगल की अंतर्दशा इस अवधि के दौरान रक्त संबंधित समस्याएं बार बार सामने आने लगती हैं। आप आक्रामक और प्रतिशोधी बन जाते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार काम में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, इसलिए आपको अपने व्यवहार को नियंत्रण करने की दिशा में काम करते रहना होगा। बुखार, सर्दी, रक्त संक्रमण, एसिडिटी आदि जैसे स्वास्थ्य के मुद्दे भी बने रह सकते हैं। हालांकि जातक भी इस अवधि के दौरान बहुत अधिक धन, गहने, लग्जरी कपड़े आदि आकर्षित करते हैं। यदि आप भूमि, तांबे या सोने से संबंधित व्यवसाय में हैं तो इस अवधि में आपको भारी मुनाफा प्राप्त होता है। कुल मिलाकर यह दशा जातक के लिए मिश्रित परिणाम को लेके आता है। शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा जो है, यह अवधि बच्चों और रिश्तेदारों के पक्ष में अच्छी खबर लाती है। हालांकि जातक को आग, रसायन या जहर से जुड़ी स्थितियों में सावधानी बरतनी चाहिए। दवा के कारण कुछ संक्रमण इस अवधि के दौरान भी संभव है। आप इस अवधि के दौरान दुश्मनों को हराने में सक्षम होंगे। राहु के नकारात्मक प्रभाव कुछ हद तक शुक्र के लाभकारी पहलुओं में की देख रेख करता है, इसलिए इस अवधि के दौरान कुछ चुनौतियां और कठिनाइयां भी बनी रह सकती है। जातक पर वरिष्ठों की कृपा से बाहर हो जाती है और कई बार स्थिति और धन, ऐसी स्थिति में आपका धन खो सकता है। कुछ करवाहट और गलतफहमी रिश्तों में भी बन सकती है। शुक्र की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा, जबकि बृहस्पति और शुक्र के बीच का जो संबंध अनैतिक है, ये दोनों ग्रह प्रकृति के लाभकारी हैं। वास्तव में बृहस्पति वैदिक ज्योतिष में सबसे अधिक लाभकारी ग्रह माना जाता है। बृहस्पति शुक्र के अंतर्विरोध के तहत विस्तार से संबंधित है। बृहस्पति शुक्र को देता है, उसका विस्तार करता है। इस अवधि के दौरान जातक को अच्छी व्यवसायिक स्थितियाँ, भौतिक सुख और पारिवारिक मामले में खुशी मिलती है। आध्यात्मिकता के प्रति उसका झुकाव इस दशा के दौरान वो महसूस कर सकता है। व्यक्ति को अपने सामाजिक दायरे में बहुत पहचान और प्रसिद्धि मिलती है। बृहस्पति एक ज्ञान और बुद्धि का विस्तार भी करता है। जीवन साथी और बच्चों के साथ सुखद समय बिताते हैं। कैरियर में उन्नति को भी देखने को प्राप्त होता है। अब शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा, शनि एक पुरुष ग्रह है जबकि शुक्र लाभकारी है। चूँकि दोनों ग्रह एक दूसरे के मित्र हैं, शनि का नकारात्मक प्रभाव कुछ हद तक कम हो जाता है। इस दशा के परिणाम के बदले में औसत है, जबकि जातकों को वैवाहिक जीवन में विवादों का अनुभव बने रहने की या होने की संभावनाएं बनती है। जातक इस अवधि के दौरान बहुत आराम और विलासिता का आनंद लेता है। कैरियर, सामाजिक जीवन में बाधाएं जीवन में कुछ गड़बड़ी का कारण बन सकती है। स्वास्थ्य के मुद्दे और वित्तीय अस्थिरता भी बढ़ते खर्च के कारण बनी रह सकती है। एक सकारात्मक नोट पर यह अवधि धार्मिक झुकाव में वृद्धि द्वारा चिन्हित है। यह कड़ी मेहनत का दौर है। यदि आप गंभीर प्रयासों का निवेश करते हैं तो परिणाम कुछ सकारात्मक प्राप्त होंगे। शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा, बुध और शुक्र चूंकि दोनों ही एक दूसरे के मित्र हैं, इसके अलावा दोनों ग्रह प्रकृति के लाभकारी हैं। यह दशा पीड़ा से मुक्त है और व्यक्ति बच्चों के साथ एक आरामदायक और सुखद जीवन का आनंद लेते हैं। सभी मामलों में खुशी महसूस की जा सकती है। बुद्धि विरोधियों को परेशान करने और प्रसिद्धि के लिए बुद्ध का सही मात्रा को प्रभावित करता है। यह उन लोगों के लिए महान अवधि का टाइम है जो बहस, कला, कविता, लेखन और पेंटिंग जैसी रचनात्मक प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। जातक दोस्तों और परिवार के साथ एक संतोषजनक जीवन को जीता है। जीवन साथी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी संबंध स्थिर और खुशहाल रहते हैं। आप रिश्तों के प्रति अधिक ईमानदार हो जाते हैं। अब शुक्र और
की महादशा में केतु की अंतर्दशा। वैदिक ज्योतिष में केतु एक पुरुष ग्रह है, इसलिए यहाँ शुक्र के सकारात्मक प्रभाव को कम कर देता है। व्यक्ति रिश्तों में करवाहट की में वृद्धि को अनुभव करता है। मानसिक शांति की कमी इस दौरान बनी रहती है। बहुत सी बाधाएं आपकी सफलताओं की ओर बढ़ते से कदम को रोकती है, खास करके कैरियर में। जातक काम पर अपनी स्थिति को खो सकता है या कुछ नुकसान उठा सकता है। इस दौरान कुछ अवांछित यात्राएं भी होती हैं। आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपके दुश्मन आपको कभी भी परेशान कर सकते हैं। मैं तो आज की चर्चा शुक्र के ऊपर था। अब इस चर्चा को यहाँ मैं विराम देता हूँ, और विराम देने के साथ साथ इस उम्मीद को भी पुनः जागृत करता हूँ कि आप अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः आपके साथ नए विषय पे आपके साथ चर्चा लेके उपस्थित होऊंगा। आप सब परिवार से कुशलपूर्वक स्वस्थ लाभ लेते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं। पुनः मुलाकात होती है। जय मां कामाख्या। आपका दिन शुभ हो।